आज हमको चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस करने हैं मॉड्यूल से। तो जैसे ही हम अपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर लेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनीज स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात और है, सबसे पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं कॉपी में, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम तो ऐसे हम सारे चैप्टर्स में करेंगे। एक बार ऐसे सारे चैप्टर्स में हो गया, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उसकी वीडियोस अपलोड करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस की ताकि और ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए क्वेश्चंस की। तो लिखिए, मॉड्यूल का क्वेश्चंस निकालते हैं। एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 3 जनवरी 2023 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। व्हाट विल बी द फाइनेंशियल ईयर फॉर द कंपनी। इसने क्या पूछा, फाइनेंशियल ईयर क्या होगा अगर इनकॉर्पोरेट हुई है इस डेट पे। तो सारे ही फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। कौन सा होगा, ये तो ए होगा या तो सी होगा। मैंने क्या बताया था, अगर 23 है तो नेक्स्ट क्या होगा 24। अगर 24 दे रखा होता तो नेक्स्ट क्या होता 25। तो यहाँ पे अगर 23 है तो क्या हो जाएगा 24। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, Roma, along with her 6 friends, has incorporated Roma Limited, Roma Trading Limited in May 2023. The paid-up share capital of the company is 2 crore. Further, in April 2024, she noticed that in the last financial year, the turnover of the company was well below 40 crore. Advise whether the company can be treated as a small company. क्या बोल रहा है ये, इनकॉर्पोरेट करिए किसने, रोमा ने उसके 6 फ्रेंड के साथ मिलकर रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड। नाम पे फोकस करिए, लिमिटेड। लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है, और मैंने लिखवाया था कि पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। खोल के देखिए रजिस्टर अपना। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी तो हो ही नहीं सकती, भले ही उसकी फिगर कितनी भी हो, 2 करोड़ हो, 40 करोड़ हो, 60 करोड़, मैटर ही नहीं करता। तो पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। रोमा ट्रेडिंग इज डेफिनेटली हो ही नहीं सकती, तो ये तो गलत ही हो गया। Concept of small companies applicable only in the case of private limited company, OPC, and therefore despite meeting the criteria of small company, it being a public limited company, it cannot enjoy the benefit of small company. हाँ, ये सही है कि जो कॉन्सेप्ट है स्मॉल कंपनी का वो एप्लीकेबल होगा किसको, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को और ओपीसी को, 1% कंपनी को। डिस्पाइट मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ स्मॉल कंपनी, बीइंग क्राइटेरिया कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो इंजॉय नहीं कर सकती स्मॉल कंपनी के बेनिफिट। तो ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर भी अगर आपको आता भी है ना, फिर भी आप सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लेना। unlike a limited unlike a private limited company OPC, which automatically becomes a small company as soon it meets the criteria of small company। क्राइटेरिया तो कुछ था ही नहीं। Roma Trading, being a public company, has to maintain norms applicable to containers 2 crores। ये क्या कह रहा है कि being a limited company has to maintain the norms applicable to small company continuous, 2 साल तक कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ लिखा था क्या, हो ही नहीं सकती। ये तो फालतू में कुछ भी दे रखा है। इफ द फोर्थ क्या है, इफ द ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ रोमा ट्रेडिंग लिमिटेड गिवन अंडरटेकिंग टू द आरओसी। ऐसा कुछ था क्या कि आरओसी के पास जाएंगे कुछ करेंगे, कुछ नहीं था। ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। थर्ड, अभिलाषा एंड अमृता हैव इनकॉर्पोरेटेड अ नॉट फॉर प्रॉफिट एनपीओ, मतलब सेक्शन 8 कंपनीज। और मैंने क्या बताया था, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, चैरिटेबल कंपनीज। और चैरिटेबल कंपनीज कौन सी होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट।
चैरिटी करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है उसका, तो वही है नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, इसमें दे भी दिया, of the Companies Act 2013. One of their friends has informed them that the companies can be categorized as a small company because as per the last profit and loss account for the year ended 31st March 2024, its turnover was less than 40 crores and its paid up share capital was less than 4 crore. Advice, क्या वो सही बोल रही है ये बताना है। हमने कुछ एक्सेप्शंस लिखे थे स्मॉल कंपनी के, उसमें सेक्शन 8 कंपनी भी था, तो सेक्शन 8 कंपनी हो ही नहीं सकती स्मॉल कंपनी, ये हमने सेक्शन में लिखा था, तो ये सही नहीं बोल रही है, गलत बोल रही है, तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी विच मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल लास्ट कैन अवेल नहीं कर सकती। मिनिमम 5% स्टेक, ऐसा कुछ था क्या? कुछ नहीं था। स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी bestowed अपॉन अ नॉट प्रॉफिट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर अ सेक्शन 8, हाँ कि नहीं कर सकती, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं कर सकती स्मॉल कंपनी का स्टेटस, तो ये सही है। फिर भी डी ऑप्शन, a section 8 company if incorporated as a private limited company and not a public limited company can avail the station, नहीं कर सकती, स्टेटस तो अवेल कर ही नहीं सकती, तो ये भी गलत, सी सही। लास्ट, associate company in relation to another company means a company in which that another company has a significant influence but which is not a subsidiary company of a company having such influence and includes a joint venture company। ये पूरी क्या है, एक डेफिनेशन ही है एसोसिएट कंपनी की। हियर द वर्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस, ये क्या कह रहा है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, ये रहा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, हमने लिखा था एसोसिएट कंपनी क्या होती है, पहला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, नॉट अ सब्सिडरी, इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। क्या पूछ रहे हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, क्या लिखा था, कंट्रोल एटलीस्ट 20%, कम से कम 20% होना चाहिए और मैक्सिमम कितना 50%, क्योंकि अगर 50 से ऊपर चली गई तो वो क्या बन जाएगी, सब्सिडरी, तो सी ऑप्शन, ये तो देखिए पता हो जाएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखिए, एनएनपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी registered under the Companies Act 2013 with a paid up share capital of 2 crore and turnover of 60 crore. Explain द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी, जो भी हमने नोट्स में स्मॉल कंपनी का मीनिंग लिखा था, डेफिनेशन लिखी थी, वो आप लिख देना इसमें। एंड एग्जामिन द फॉलोइंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, whether the MNP private limited can avail the status of small company, what will be your answer if turnover of a company is 30 crore? ये क्या कह रहा है, क्या एनपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस अवेल कर सकती है? सबसे पहली बात, कंडीशंस क्या होती हैं, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होना चाहिए, 4 करोड़ से लेस देन 4 करोड़, और दूसरी कंडीशंस क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ से नीचे होना चाहिए, लेकिन इसमें टर्नओवर तो 40 करोड़ से नीचे नहीं है, टर्नओवर जो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है 40 करोड़, तो क्या हो जाएगा, नहीं कर सकती। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर 30 करोड़ हुआ टर्नओवर, फिर हो सकता है क्या, फिर क्या आंसर होगा तुम्हारा, हाँ तो हमारा आंसर क्या होगा फिर, कि हाँ फिर हो सकती है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। एक बार नीचे सेक्शन आंसर से भी देख लेना क्या लिखा है नीचे आंसर। स्मॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 clause 85 of the Companies Act 2013, a small company means a company other than public company paid up share capital of which does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be
प्रेस्क्राइब्ड विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। इसमें क्या लिख रहा है, ये तो हमने नहीं लिखा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया ना, आप वो लिख के आना, कुछ कोई नंबर नहीं कटेगा। फिर भी इसमें क्या लिख रहा है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल है, जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है, उसकी लिमिट कितनी है, उसकी लिमिट है 50 लाख से लेकर 10 करोड़ तक। इसके बीच ही जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल हो सकता है। तो फिलहाल करंटली क्या चल रहा है, करंटली क्या चल रहा है, करंटली 4 करोड़ जो है वो लिमिट चल रही है। अगर चाहे तो 50 लाख मतलब कुछ भी कर सकता है, हो सकता है 10 करोड़ कर दे, कभी 5 करोड़ कर दे, 2 करोड़ कर दे। तो फिलहाल 4 करोड़ चल रहा है, तो आप ये लिख सकते हो कि 4 करोड़ से नीचे होना चाहिए। सेम टर्नओवर में, टर्नओवर में लिमिट क्या है, 10 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज। ऐसे इसमें क्या, 10 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्या चल रहा है, 40 करोड़, फिलहाल 40 करोड़ चल रहा है। तो आप अगर ये भी लिख दोगे कि 4 करोड़ से नीचे नहीं, 4 करोड़ से नीचे होना चाहिए और 40 करोड़ से नीचे होना चाहिए, जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है लैंग्वेज, तो वो भी सही है। और आपको इनफैक्ट वो ही लिखनी है। इरेज कर देता हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, मतलब स्मॉल कंपनी किसको नहीं लगेगा, किसको, क्या स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, सेक्शन 8, और वही जो स्पेशल एक्ट के द्वारा, वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि एक स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न चलती हो वो। उसके बाद मुद्दे पर आए थे कि आंसर क्या हुआ। फर्स्ट का आंसर क्या है, नॉट मैट, कि जो कंडीशन थी 40 करोड़ वाली वो मैट नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, सेटिस्फाई ही नहीं हुई, तो अवेल नहीं कर सकती। सेकंड, अगर 30 करोड़ टर्नओवर है, मतलब क्या कि बोथ क्राइटेरिया जो है वो फुल हो गया, तो कैन अवेल, फिर वो कर सकती है। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या है। फ्लोरा फोना लिमिटेड was registered as a public company, रजिस्टर्ड कैसे हुई थी, पब्लिक कंपनी। देयर आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी, एस 230 मेंबर्स हैं, कौन कौन से, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी प्रपोज्ड टू कन्वर्ट इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब वो पब्लिक कंपनी से क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं प्राइवेट में। एडवाइस करना है हमको, क्या हमको कम करने पड़ेंगे, क्या हमको मेंबर्स जो है वो कम करने पड़ेंगे, क्या हमको बताना है। सबसे पहली बात यहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहली बात, प्राइवेट में क्या था कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए, ये लिखा था हमने कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस थे। ये क्या काउंट नहीं होगा, एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज, मतलब कि अब एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन जब एम्प्लॉय थे हमने उनको तब दिए थे शेयर्स। और जॉइंट ओनर्स को क्या मानेंगे हम, 1, अगर जॉइंटली शेयर्स ले रखे हैं तो उनको 1 मानेंगे। बस ये जो है इसको देखेंगे कि ये नहीं लेने। उसके बाद अगर 200 से ऊपर हो रहा होगा तो हाँ हमको कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कम 200 ही हो रहा होगा या 200 से नीचे ही हो रहा होगा, तो मैक्सिमम 200 है ना, तो नीचे हुआ तो फिर हमको क्या करना, ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर प्राइवेट अगर करना है तो 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट की कंडीशन ही ये है कि मैक्सिमम 200 होनी चाहिए। तो अब काउंट करते हैं कि हमको रिडक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स 50, तो इसको तो लेते हैं, तो लिखो 50। एम्प्लॉयज, मैंने क्या कराया था, ये क्या लिखा था, एम्प्लॉयज नहीं आते, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। एक्स एम्प्लॉयज, एक्स एम्प्लॉयज भी नहीं आते, इसको भी नहीं लेंगे। 5 कपल्स
होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब 5 कपल्स ने शेयर्स कितने ले रखे हैं? 10, वो भी जॉइंटली है। तो मैंने क्या बताया था, क्या कर देंगे, जॉइंटली है ना, 2 है, तो अगर 5 ने ले रखे हैं जॉइंटली, उसको 1 मानते हैं, है ना। एक सेकेंड, हाँ, मैंने क्या बताया था कि जॉइंट शेयर होल्डर को 1 ही मानते हैं, तो इन्होंने जॉइंटली ले रखे हैं तो इसको हम 1 ही मानेंगे। ये देखो 5 into 2 लिख भी रखा है यहाँ पे, 5 into 2 मतलब क्या, ये जॉइंटली है, लेकिन हम क्या मानेंगे, सिर्फ 1 ही मानेंगे इनको। तो अगर हमको 1 ही मान लिया, एक सेकेंड इरेजर बार, अगर 1 मान लिया तो ये कितने आएंगे, सिर्फ 5 ही आएंगे, क्योंकि ले तो 5 का पल्स नहीं ले रखे हैं ना, जॉइंटली ले रखे हैं, तो उसको हम 1 ही मानते हैं, तो 5 आ गया। अदर्स में अदर्स आ गया। अब टोटल कितना बना, 50 और 5, 55 और 145, 200, और लिमिट क्या थी, 200। क्या हमको घटाना पड़ेगा, क्या पूछा है, रिडक्शन करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। क्यों करनी नहीं पड़ेगी, 200 तक लिमिट है मैक्सिमम, और हमारा क्या बैठ रहा है, 200 ही बैठ रहा है। अगर 201 भी होता तो हाँ, हमको रिडक्शन करना पड़ता। एक बार सजेस्टेड आंसर शीट से भी मैच कर लेते हैं। नीचे मेन चीज देख लेते हैं बस, डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स 50 आ गए, 5 कपल्स थे, तो मैंने क्या बोला, अगर जॉइंटली है, देखो 5 कपल्स क्या है, जॉइंटली ले रखा है, तो इन्होंने 5 कपल्स ने हस्बैंड एंड वाइफ के नेम पे ले रखा था, दो दो, तो मैंने क्या लिखवाया था, क्या लिखा था कि उसको 1 ही मानते हैं। तो अगर 5 कपल ने ले रखा है तो उसको हम 1 ही कंसीडर करेंगे, तो 5 आ गया, ये 50 आ गया ऊपर, और अदर्स में 145 आ गया। एम्प्लॉय को एंड एक्स एम्प्लॉय को हम नहीं लेते। टोटल कितना हो गया, 200। तो देयर इज नो नीड ऑफ रिडक्शन, तो फिर रिडक्शन करने की क्या है, नीड नहीं है। सिंस एग्जिस्टिंग नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर 200 which does not exceed maximum limit of 200, कि एग्जिस्टिंग नंबर कितने, 200 ही हैं, जो कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200 से ऊपर नहीं है, इसलिए हमको रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो मॉड्यूल के हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक बार चैप्टर नंबर 1 को क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, और एक बार खुद से सेल्फ क्वेश्चंस एक बार दोबारा पढ़ के देख लेना, एक बार पढ़ के देख लेना और एक बार रिवाइज कर लेना, बस। अब हमको क्या स्टार्ट करना है, अपना चैप्टर नंबर 2, जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, ऑफ अ कंपनी। तो चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, राधे राधे।